चलो अपने पास क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है आपको tan 200 इंटू कॉट 10 माइनस tan 10 की। अब इसकी वैल्यू सोल्व करने के लिए आप देखो एक फंक्शन आ रहा है अपने पास में tan 200 डिग्री और सेकंड फंक्शन क्या आ रहा है कोट और 10। तो कोट और 10 को किस में चेंज किया, कॉस और साइन में। कॉस और साइन में चेंज करने के बाद यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा कॉस स्क्वायर 10 माइनस साइन स्क्वायर 10 एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कॉस 2 थीटा के। तो किसके इक्वल हो गया कॉस 20। डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया जिससे यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला यूज हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। अब cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो गया आपके पास में cot 2 थीटा यानी cot 20 हो गया। अब लास्ट में फंक्शन बचा आपके पास में 2 tan 200 इंटू कॉट 20 डिग्री। tan 200 को चेंज कर लेते हैं tan 180 प्लस 20 और tan 180 प्लस थीटा आप जानते हो tan 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के थर्ड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव होगा। तो क्या बन गया मेरे पास में 2 tan 20 इंटू कॉट 20 और tan थीटा इंटू कॉट थीटा tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये कोई फंक्शन दे रखा है जिसमें x की वैल्यू दे रखी है 0 से π/8 के बीच में। आपको cot 2x माइनस टेन 2x अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस 8x इसकी न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन क्या दे रखा है, पहले फंक्शन को देखो ध्यान से। फंक्शन है मेरे पास में cot 2x माइनस टेन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 5π/2 माइनस का 8x। सबसे पहले किसको सॉल्व करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है मेरे को 5π/2 माइनस 8x, पहले थोड़ा इसी को सॉल्व कर लेते हैं अपन। अब देखो साइन में ये जो 5π/2 माइनस थीटा है इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 5π/2 का मीनिंग कितना हो गया 5 इंटू 180/2 450 हो गया। तो इस 450 को इसको अपन कर सकते हैं 360 प्लस 90 माइनस थीटा 450 हो जाएगा ना। और 360 प्लस थीटा में क्या होता है कोई फंक्शन चेंज नहीं होता। तो यहां पे मेरे पास क्या रहेगा साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है। इट मीन्स अल्टीमेटली आपके पास ये जो फंक्शन है क्या बन जाएगा cot 2x माइनस टेन 2x अपॉन 1 प्लस cos 8x। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा देखो, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे। cos 2 थीटा में आपको पता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस cos 4 थीटा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा के। और 1 प्लस अगर एंगल और डबल कर दूं 1 प्लस cos 8 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 cos स्क्वायर
4x के, तो इट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 1 प्लस कॉस 8x, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 कॉस स्क्वायर 4x। न्यूमरेटर वाले को भी सॉल्व करते हैं अभी। अब देखो न्यूमरेटर वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास में, इसको कर सकते हैं अपन cos 2x sin 2x माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x। डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 cos स्क्वायर 4x। क्लियर यहां तक? अब इसका एलसीएम ले लें, क्या आएगा एलसीएम बेटा, साइन 2x इंटू cos 2x, तो मेरे पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 cos स्क्वायर 4x। अब देखो जैसे अपन ने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के, तो इतनी अगर एंगल डबल कर दूं मैं तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos 4 थीटा के। तो इसको क्या पुट कर सकते हैं, इसको अपन पुट कर सकते हैं cos 4x, इसको रख सकते हैं ना cos 4x। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपके पास में 2 sin 2x cos 2x इंटू cos स्क्वायर 4x। क्लियर यहां तक? अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ये किसके इक्वल बनेगा, ये sin 4x बनेगा, और एक cos 4x काट दूं मैं तो ये क्या बन गया अपन, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्या बन जाएगा साइन 4x इंटू cos 4x किसके इक्वल बन जाएगा, साइन 8x, क्योंकि साइन 2x किसके इक्वल आपके पास में 2 साइन x cos x। एंगल बढ़ा दें तो साइन 4x किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन 2x cos 2x। साइन 8x किसके इक्वल होगा 2 साइन 4x cos 4x के। अब देखो लास्ट में इस पूरे फंक्शन को सोल्व करने के बाद आपके पास केवल फंक्शन क्या बचा है 2 अपॉन साइन 8x बचा है। अब आप मुझे बता सकते हो कि जो साइन 8x है, इस साइन 8x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अरे साइन का कोई सा भी फंक्शन हो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। यानी ये जो मेरे पास यहाँ पे जो साइन 8x फंक्शन है ये ऑलवेज किसके बीच में लाई करेगा, -1 और +1 के बीच में लाई करेगा। अब जब आप -1 और +1 पुट करोगे तो ये जो पूरा फंक्शन है ये पूरा फंक्शन कहाँ लाई करेगा, इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में आएगी, -2 से +2 के बीच में तो आएगी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू। तो अपने पास में इस पूरे फंक्शन की वैल्यू -2 से +2 के बीच में आएगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -2। आपसे मिनिमम वैल्यू तो पूछी है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। नोट करो, केवल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं अलग अलग तरह के आपके पास में। जिसमें 2x के फॉर्मूले जो अपन ने पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि 2x को 4x 8x 16x में कैसे चेंज करते हैं, उसी का यूज किया है। 2x अपने फॉर्मूला बनाया 4x का, 4x से बनाया फॉर्मूला अपन ने 8x का, उसी का यूज करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। तो हो सकता है ना उसके अंदर कहाँ वैल्यू बन रही हो, साइन कितना बनेगा नीचे, हाँ तो ऊपर भी तो फंक्शन है।
इसके बाद एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अगले वाली स्लाइड में है। मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे सोल्व। अब देखो, नोट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर दो क्लियर, लिख लिया क्या, ऑन द प्रॉपर चलेंगे इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखो, देखो एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। देखो क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्चुअली, और मैच करना है कि ए के साथ किसका सही है, बी का क्या आंसर है, सी का क्या है और डी का क्या है। तो यहाँ पे एक तरह से मेरे पास में यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए जिनको सोल्व करना है। अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है आपको, इफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन लैम्डा एंड म्यू, यहाँ पे देखो सबकी लैम्डा और म्यू के साथ दे रखी है, यानी जो भी एक्सप्रेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लैम्डा, और मिनिमम वैल्यू क्या है, म्यू है। और लैम्डा और म्यू क्या जो है सबका एक्सप्रेशन बना रखा है कि सबकी वैल्यू क्या आ रही है। जब फर्स्ट क्या दे रखा है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब आपको यहाँ पे दे रखा है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, लैम्डा है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, म्यू है। ये तो दिया है। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा है, मिनिमम वैल्यू जो है वो म्यू है। कर सकते हैं इस फंक्शन को सॉल्व, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। याद हो तो पिछली क्लास में अपन ने a4 प्लस b4 वाला फॉर्मूला किया था, उसमें क्वेश्चन a6 प्लस b6 के लिए भी आया था, साइन वाले फंक्शन के लिए। इसको ऐसा कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं। और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, एक होता है a स्क्वायर माइनस ए बी। अगर जब ये यूज करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा बेटा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, ये तो 1 बन गया। अब यहाँ पे अगेन क्या आ गया, a4 प्लस b4 वाला फॉर्मूला आ गया, तो इसको अगेन अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर।
अब वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना बन गया आपके पास में? 1 बन गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने चेंज किया 1 माइनस क्या कर सकते हैं देखो 3/4 और इसको मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? एक ही तो बात है ये। वापस 4 साइन स्क्वायर हो 4 से 4 कट जाएगा। उससे क्या बन गया मेरे पास में फंक्शन 1 माइनस 3/4 ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा। अब जो आपके पास फंक्शन दे रखा था साइन 6 थीटा प्लस कॉस 4 प्लस कॉस 6 थीटा, इसको सोल्व करने पे लास्ट में फंक्शन क्या आया है? 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब आपसे बोला है कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो साइन स्क्वायर 2 थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 0, क्योंकि जो साइन स्क्वायर 2 थीटा स्क्वायर में है। कोई भी साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन किस में लाई करता है? -1 से +1 में। स्क्वायर करेंगे तो किस में आ जाएगा? 0 से 1 में। यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 1। तो मेरे पास लेमडा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3/4 इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी ना, तो 1 माइनस 3/4 कितना हो गया? 4 माइनस 3 1/4। और मिनिमम वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस कितनी होती है? 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 1। इट मीन्स मेरे पास लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है? 1/4। म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो यहाँ पे देखो कौन सा का ऑप्शन बन रहा है क्या? इसमें कोई सा एक ऑप्शन बनेगा लेमडा प्लस यू का, लेमडा माइनस यू का। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो ए वाला फंक्शन है, इस ए वाले फंक्शन का किसके साथ लिंक बन रहा है? लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू कितना आ रहा है? तो यहाँ से मेरे पास लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 5/4 आ रहा है। तो इसका मतलब ए वाला जो है किससे मैच होगा? टी वाले से। ए वाला किससे होगा? टी वाले से। इसी तरीके से अपन बी सी और डी इनका भी निकालेंगे। तो पहले ए वाला नोट करो, फिर बी सी और डी के लिए सॉल्व करते हैं। ये जो मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन है ये एडवांस में आते हैं, और हर पार्ट का नंबर होता है ना। अब इसे 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट का हर पार्ट का मान लो 3 नंबर हो तो 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो अभी, लेकिन इसमें जितने पार्ट सही करते हो उतने पार्ट के नंबर मिलते हैं। जैसे मान लो 5 पार्ट है, 5 पार्ट पे आपने 2 पार्ट सही किया है तो आपको 2 के अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें एक गलत किया तो मतलब एक भी मैच नहीं बैठ रहे हैं कि भाई 5 सही नहीं किए तो नंबर नहीं मिलेंगे। जितने पार्ट आपने किए हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे आपको। गलत होगा तो माइनस में भी होंगे। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन चेंज भी होती है। कभी कभी मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को नेगेटिव फ्री भी कर देते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आगे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आते हैं कि कौन सा। कभी कभी कुछ पार्ट को जो है ऐसा पार्ट होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग ही नहीं होती है, तो डिपेंड करता है किस पार्ट में आता है। हर साल चेंज होती रहती है।
अब देखो इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या होगा, देखो सेकंड वाला पार्ट आपको दिया है, इसमें देखो क्या दिया आपको, log रूट 5 log रूट 5 फंक्शन है मेरे पास में √2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 3। अगेन यहाँ पर भी यही है कि इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू लेमडा, मिनिमम वैल्यू म्यू। अब देखो पहले ये वाला जो फंक्शन दिखाई दे रहा है √2 ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद +3 करके लॉग के साथ सोल्व कर लेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। अब √2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा को सोल्व करने के लिए आपको मैंने उस दिन भी बताई थी, 2-4 क्वेश्चनों में यूज किया अपन ने a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा या a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा हो, फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू ऑलवेज कहाँ लाई करती है, माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में लाई करती है। चाहो तो अपन सोल्व कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे। जब √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, देखो नहीं याद हो रहा तो मान लो √2 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा, √2 इंटू √2 2। यहाँ पे इस 1/√2 को मैं क्या पुट करूँ, कोस करूँ साइन करूँ, जो बनाना है फॉर्मूला चाहे बना सकते हैं अपन, साइन का बना सकते हैं, कोस का बना सकते हैं। मान लो अपन कोस रख देते हैं इसको, तो क्या बनेगा कोस π/4। इसको लिख सकते हैं साइन π/4, क्या बनेगा 2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बना, साइन ए माइनस बी का। अब ये जो फंक्शन है आपके पास में साइन थीटा माइनस π/4, इस साइन थीटा माइनस π/4 की वैल्यू निकालोगे तो कहाँ तक आएगी, साइन थीटा माइनस π/4 की वैल्यू अगेन मेरे पास किसके बीच में आएगी, -1 और +1 के बीच में। जब -1 और +1 के बीच में आएगी, इसका मतलब ये जो फंक्शन है कंप्लीट, इस फंक्शन इसकी वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी, -2 और +2 के बीच में आएगी। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया है log √5 √2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो √2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 3। तो अब इसकी वैल्यू अगर मैं लेमडा की वैल्यू निकालूं तो लेमडा कितना आएगा, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, अभी अपन ने सोल्व की थी -2 और +2 के बीच में, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 3। और अगर म्यू की बात करेंगे तो म्यू कितना हो जाएगा बेटा log √5। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, अभी अपन ने सोल्व की, कितनी आई -2, तो -2 +3। अब log इसको लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 1/2, यहाँ क्या बना 5 की पावर 1। जिनको log की प्रॉपर्टी याद है कि log a की पावर अल्फा b की पावर बीटा किसके इक्वल होता था, बीटा अपॉन अल्फा log ab के। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। सोल्व करोगे 1/2
लॉग में बेस और नंबर सेम होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये 1/2 पर जाएगा। इसका मतलब मेरे पास लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी 2। मिनिमम वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं इसको, log रूट 5, ये कितना बचा -2 + 3 कितना हो गया 1, और log में कोई सा भी हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। तो यहाँ पे मेरे पास में म्यू इक्वल्स टू कितना आ गया 0। तो म्यू इक्वल्स टू 0 आया तो मेरे पास में लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया। तो मेरे पास में सेकंड वाले के लिए ये ऑप्शन बैठ रहा है कि लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू कितनी हो रही है 2 हो रही है। तो जिस टाइप से अपन ने फर्स्ट और सेकंड सोल्व किया वैसे भी थर्ड और फोर्थ सोल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है पर क्वेश्चन के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ऐसे मैट्रिक्स वाला एक क्वेश्चन कर दो तो एक क्वेश्चन कर दो तो बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं एक के साथ। जरूरी मालूम काफ़ी और चारों पार्ट पांचों पार्ट नहीं आ पाए, जितने आए उतने सोल्व कर दो तो उतने के तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देखो जल्दी से नोट करो इसको। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। देखो थर्ड पार्ट है इसका, ये हो गया सबको। अब देखो थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है 7 + 6 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और एक बात जो भी मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन आता है उसमें सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट करीब करीब एक ही टाइप के आते हैं। अब जैसे यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है तो सारे मैक्सिमम मिनिमम का चलेगा। कहीं पे मान लो आपके पास कुछ और आइडेंटिटी यूज हो रही है तो सारे क्वेश्चंस में जो है सेम आइडेंटिटी यूज होती जाएगी। तो यहाँ पे सबकी मैक्सिमम वैल्यू अपन एक ही आइडेंटिटी से यूज कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होगा ऑलमोस्ट सेम बनेगा आपके पास में। अब इसको सोल्व कैसे करें बताओ। देखो 7 + 6 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस में चेंज करना सबसे इजी होता है। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता होती है आपको -1 और +1 के बीच में। अभी पिछले दोनों क्वेश्चन सोल्व किए अपन ने किस में चेंज किए साइन के फंक्शन में चेंज किए। क्यों? क्योंकि उसकी पता है कि मिनिमम वैल्यू क्या है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1। स्क्वायर में होगा तो 0 और 1 के बीच में। अलग अलग कर लेते हैं, मान लो अलग अलग सोल्व कर लेते हैं तीनों फंक्शन को।
अलग अलग ही साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। क्या बनेगा पहले वाला? 7/1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 7 साइन अपॉन कॉस 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर और 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब देखो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा? यहाँ पे हो जाएगा 7 कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा देखो 6 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक कॉस कट जाएगा इसका, और यहाँ कितना बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब किस में चेंज करना? साइन कोस में चेंज करना अपन को इसको थोड़ा। अब इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। होता फॉर्मूला अपने पास में, आज पहले क्वेश्चनों में यूज किया था। इसको मैं बना सकता हूँ 6/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब क्या बनेगा ये 7/2 प्लस 7/2 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा माइनस 1/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा। क्लियर है क्या? अब 7/2 माइनस 1/2, ये 7/2 ये माइनस 1/2, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस 3 साइन 2 थीटा, और ये वाला और ये वाला मिलके कितना बन गया 7/2 cos 2 थीटा प्लस 1/2 cos 2 थीटा 8/2 4 cos 2 थीटा। अब ये जो फंक्शन है, अभी जो अपन ने पिछले 2 क्वेश्चन किए उसी फॉर्म में आ गया a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। अब इसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो माइनस और प्लस, माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा तो आ गया ये। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू क्या है 4, तो माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू किसके बीच में आ गई? इट मीन्स आपकी इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 5 और प्लस का 5। तो अपने पास अगर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू बात करेंगे तो लेमडा कितना हो जाएगा? लेमडा मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 5 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा मेरे पास में -2। तो मेरे पास लेमडा और म्यू की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास जो रिलेशन बनेगा कि अगर मैं लेमडा प्लस म्यू करूँगा तो लेमडा प्लस म्यू कितना बनेगा मेरे पास में 6 बनेगा, यानी इस वाले फंक्शन का किसके साथ बैठ रहा है लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 6। क्लियर? नोट करो, फिर इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। और लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू 10, इसका फोर्थ वाला ऑप्शन भी बन रहा है, इसके लिए ये वाला ऑप्शन भी बैठ रहा है लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू 10। अगर आप यहाँ पे लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू करोगे तो 10, तो इसके दोनों ऑप्शन बैठ रहे हैं।
इसके बाद अब इसका एक फोर्थ पार्ट और बाकी बचा है। अब देखो इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। अब देखो फोर्थ वाला पार्ट क्या है, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3। यहाँ पे भी आपको इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करें बताओ। देखो 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन नहीं है, पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लें। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस साइन a प्लस 3। क्या बनेगा ये 5 cos थीटा प्लस 3। अब cos पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 1/2 cos थीटा माइनस √3/2 कितना हो गया 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। इन दोनों को सोल्व कर दो, कितना आएगा 5 दूना 10 और 3 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। यही बनेगा। अब ये बन गया एक तरह से वही फॉर्मूला बन गया ए और बी वाला फॉर्मूला। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और उसमें क्या ऐड कर देंगे प्लस 3। तो अपने पास क्या आ जाएगी, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग देखो अपने पास कौन कौन सा ऑप्शन हो चुका है। ये वाला ऑप्शन हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है, लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 5/14 ये भी हो चुका है। कौन सा बचा है, एक तो ये वाला बचा है और एक ऊपर वाला बचा। ऊपर वाला हो गया था क्या, तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास में, तो वो वाला ऑप्शन हो जाएगा। अरे तो इस तरीके से मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी। मेंस में नहीं आते हैं, एडवांस में ही आते हैं। पहले कभी कभार मेंस में भी आ जाते थे मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन। तो फिर क्या होता था, वो एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट बन जाते थे। वो तो चारों मान लो 4-4 नंबर का है, तो वो 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। जितने सही करोगे उतने सही, जितने गलत करोगे उतने गलत हो जाएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन बनाते हैं, देखो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है आपको, और आपको जो फाइंड करनी है वैल्यू 7 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू गिवन है 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा दिया है कि 4k प्लस 1 पाई बाई 2k के इक्वल नहीं है, तो जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वो तो वहाँ पे दे रखा है कि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 7 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा की। तो 7 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा को सोल्व करने के लिए कहने का मतलब है कि मेरे को किसी तरीके से थीटा मिल जाए या cos या साइन थीटा मिल जाए तो अपन इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 7 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा की। अब थीटा निकालने के लिए इक्वेशन तो आपको एक ही दी है, सॉल्व तो इसी इक्वेशन को करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब आपको थीटा की वैल्यू फाइंड लानी है। थीटा आएगा तो अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये कर ले, स्क्वायरिंग कर ले। उससे क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब इस पूरे फंक्शन को ही साइन में चेंज कर दे, जैसे मेरे पास पूरी इक्वेशन ही किस में बन जाएगी, एक साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा। सॉल्व करें कितना आएगा, देखो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। कितना बचा बेटा ये माइनस के 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको अपन कर सकते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर सकते हैं, इसके हो जाएंगे 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 और 3 ही हो जाएंगे, यानी 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे 5 साइन कॉमन आ गया तो क्या बचा मेरे पास में साइन माइनस 1 प्लस 3 कॉमन आया। तो यहाँ से मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 और साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 3/5। अब साइन थीटा इक्वल्स टू 1 का मीनिंग हो गया कि थीटा की जो वैल्यू है वो π/2 के मल्टीपल में ही कुछ होगी, या तो 90 होगी, 90 नहीं होगी तो फिर घूम के कहाँ आएगी 450 आ जाएगी एक बार राउंड करने के बाद, नहीं तो फिर कितनी होगी 810 डिग्री हो जाएगी। मतलब 2π प्लस π/2, 4π प्लस π/2, 3π 6π प्लस π/2 यही वैल्यू चलेगी। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि थीटा की वैल्यू जो है ये जो 4k प्लस 1 π/2k, जब k की वैल्यू पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब मेरे यहाँ पे वैल्यू क्या लूँगा साइन थीटा की वैल्यू क्या लूँगा -3/5।
अब साइन थीटा इक्वल्स टू -3/5 है, तो यहाँ से मैं कॉस थीटा फाइंड कर सकता हूँ. कितना आएगा? 1 - 9/25. इट मीन्स मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? अब मेरे पास कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा आ गया. अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है? 7 कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा? 7 इंटू 4/5 प्लस 6 इंटू माइनस के 3/5. कितना हो गया ये? 28 - 18. 28 - 18 कितना हो गया? 10. 10/5. लिख लेना. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2. हैंग हो गया है. कोई बात नहीं, चलो लिखो. चलेगा, चलेगा. लिखो. इक्वेशन तो बना ही सकते हो. स्क्वायरिंग करो तो लेके. लिखो, जल्दी लिखो. हाँ, चलो लिखो, जल्दी लिखो. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 2. लिखो, जल्दी लिखो. जिसका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो. फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा
इन 0 से 2 पाई फॉर विच 2 साइन क्यूब अल्फा माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 साइन अल्फा इक्वल्स टू 2। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको 0 से 2 अल्फा के बीच में अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेगी, जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच 2 साइन क्यूब अल्फा माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 साइन अल्फा इक्वल्स टू 2। इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको बताना कि 0 से 2 पाई के बीच में अल्फा की कितनी वैल्यूज होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, जो भी वैल्यूज होगी। सोल्व कैसे करें इक्वेशन को, देखो अब इक्वल टू में दो, अगर इक्वल टू में 0 होता तब तो एक साइन अल्फा कॉमन ले सकते थे। अगर मान लो यहाँ पे इक्वल में 0 होता तब तो सिंपल होता है कि एक साइन अल्फा 0 कॉमन ले लेते, तो एक साइन अल्फा इक्वल टू 0, एक सोल्यूशन तो वो बन जाता है आपके पास में, और बाकी अंदर क्या बच जाती है, एक क्वाड्रेटिक बन जाती है जिसको सॉल्व करके 2 सोल्यूशन और निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वल में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ये कर सकते हैं, ये कर सकते क्या? अरे ये जो प्लस का 2 था ये इधर आके माइनस का 2 हो गया। अब इन दोनों स्टार्टिंग वाले में से 2 कॉमन ले लिया तो साइन क्यूब अल्फा माइनस 1, यहां से माइनस के 7 साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा, साइन अल्फा माइनस 1। अब यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 7 साइन अल्फा। अब इस पूरी इक्वेशन में से ध्यान से देखें तो साइन अल्फा माइनस 1 कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा माइनस 1, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 प्लस 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, 7 भी तो आएगा। क्या बचेगा देखो अपने पास में 2 साइन अल्फा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस 7 साइन अल्फा प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास देखो क्या हुई, साइन अल्फा माइनस 1 है, साइन अल्फा माइनस 1 कॉमन ले लिया अपने, केवल क्या बचेगा अपने पास में, अपने पास में केवल बचेगा माइनस का 7 साइन अल्फा बचेगा। अब क्या होगा देखो सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस माइनस के 5 साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब अपने पास एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1, यानी अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है, पाई बाई 2, जो कि मेरे पास में 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है। बाकी दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 2 3 4 जो भी निकल सकते हो इसके। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है आपके पास में 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर हो सकते हैं इसके, हो जाएंगे 4 के, -4 और -1 कर ले तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लिया अपन ने इसमें से 2 साइन अल्फा, क्या रहेगा साइन अल्फा -2, -1 कॉमन लिया तो मेरे पास आया 2 साइन अल्फा -1 एंड साइन अल्फा -2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना आया बेटा 1/2 और एक साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना आया 2। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है क्या, नहीं है, साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, तो ये वाला सॉल्यूशन मेरे पास पॉसिबल नहीं है। और साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 तो अल्फा इक्वल्स टू कितने डिग्री हो जाएगा π/6 30 डिग्री। तो ये भी किसके बीच में आ रहा है 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, कितने सॉल्यूशन है आपके पास में, हाँ तो 0 भी ले सकते हैं। तो अगला सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये तो आएगा नहीं, ये तो अब अपने 2 पाई घूमने के बाद आएगा। अब अपने यहाँ पे 1/2 जो है 1/2 एक बार कहाँ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में किसके लिए आ जाएगी ये 150 के लिए, 150 के लिए यानी 5/6 के लिए। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके 3 हो जाएंगे। ये लिखो, इसके बाद अगला करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अपन पीवाई कर रहे हैं और इतना नहीं कि बहुत पुराने कर रहा हूँ, एक ये कोई 10-20 साल पुराने सोल्व नहीं करा रहा हूँ मैं आपको। ये पिछले अपन जो 4 5 6 क्लासेज हुई है, हर क्लासेज में जो अपन 8 10 क्वेश्चन हो रहे हैं अपने पास में, ये मान लो ये पिछले 4 5 6 सालों के क्वेश्चन ही हैं, बहुत पीछे तो गया ही नहीं होंगे। बहुत पीछे में तो क्या होता है कि टिक्नोमेट्री की बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटीज वगैरह आती थी जो आजकल सिलेबस में भी नहीं है, जिनके बेस क्वेश्चन मेंस में तो कभी आते भी नहीं है, इसलिए बहुत पुराने क्वेश्चन तो मैं आपको करा भी नहीं रहा हूँ। आप भी लास्ट के हार्डली जो है 7 8 साल के क्वेश्चन कर लो, सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन बाकी था उसके अंदर,
वो करते हैं, पहले क्वेश्चन और लिखते हैं। ये लिखो, जल्दी से लिखो। हो गया? अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन लिखो। इफ cos अल्फा इक्वल्स टू 2 cos बीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस cos बीटा, आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 की। छोटा सा क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। cos अल्फा इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, 2 cos बीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस cos बीटा, और वैल्यू फाइंड करनी है tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉट अल्फा बाई 2 की। देखो थोड़ा सा अपन माइंड यूज कर सकते हो तो आप भी कुछ को सोल्व कर सकते हो, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये देखो कि आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। गिवन है आपको एंगल, गिवन है अल्फा और बीटा, जो फाइंड करना है वो करना है एंगल अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2। इट मीन्स जो फंक्शन गिवन है इसको आपको हाफ एंगल में चेंज करना है। हाफ एंगल फॉर्मूले अपने पास साइन के भी हैं, कॉस के भी हैं और टेन के भी हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा हिंट दिया है, पूरा क्वेश्चन आपको किस में गिवन है, कॉस में। आंसर किस में ला रहा है, टेन और कॉट में, टेन में मान सकते हैं। तो अपने पास कॉस का टेन के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो इसकी जगह अपन लेफ्ट हैंड साइड में cos अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्लियर है क्या? और ये जो cos बीटा है, इस cos बीटा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस का 1, सेम डिनोमीटर में कर देंगे, 2 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। क्लियर है? थोड़ा सॉल्व कर लें इसको। वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। राइट हैंड साइड में सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या बनेगा देखो, एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो डायरेक्ट क्या बचेगा यहाँ पे, 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1, नहीं माइनस से नहीं बचे, माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, एलसीएम लेंगे ना 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और यहाँ बच जाएगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करें तो कितना आता है देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कितना आएगा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर। इनको देख के कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो निकाल दो, या डायरेक्ट भी रिलेशन लगा सकते हो, कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो लगाओगे तब भी वही बचेगा अपने पास में, या डायरेक्ट देख सकते हो, तो कंपेयर करो तो यहाँ पे मेरे पास मैं टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू पुट कर सकता हूँ 3 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। आप कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो योगांतर अनुपात लगाओगे तब भी मेरे पास में ये रिलेशन आएगा। तो अपन डायरेक्ट ही जो है यूज कर सकते हैं, अपन डायरेक्ट यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, अब इसको डिवाइड कर दें, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इधर आगे क्या बन जाएगा, ऊपर आगे कोट बन जाएगा, ये कॉट स्क्वायर बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर,
टेन अल्फा बाई टू, सॉरी तो मैंने क्वेश्चन लिखाया था ना आपका, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉट अल्फा बाई टू। तो टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉट अल्फा बाई टू की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉट बीटा बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। नोट करो।